हेलो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस पेट 2025 के भारतीय इतिहास में मौर्य वंश सम्राट अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण 121 प्रश्न एमसीक्यू टाइप के लिए गए हैं, जो आपकी यूपी ट्रिपल एस पेट एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए उपयोगी होंगे। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मौर्य वंश सम्राट अशोक। आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। का दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व वर्ष लड़ा गया था। आपका तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, अशोक का अभिषेक कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अशोक का अभिषेक 269 ईस्वी पूर्व हुआ था। आपका चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ तक किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार श्रीलंका, अफगानिस्तान, मिस्र सभी जगह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, अशोक ने किस राज्य पर विजय के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। अशोक ने कलिंग राज्य पर विजय के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रीसेप को जाता है। आपका 7वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, अशोक ने किस स्थान पर बौद्ध भिक्षु संघ की शुद्धि कराई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने पाटलिपुत्र स्थान पर बौद्ध भिक्षु संघ की शुद्धि कराई। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, सम्राट अशोक का सबसे बड़ा धम्म स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सम्राट अशोक का सबसे बड़ा धम्म स्तंभ लौरिया राज्य में स्थित है। 9वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सम्राट अशोक का मृत्यु स्थल कौन सा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सम्राट अशोक का मृत्यु स्थल पाटलिपुत्र था। 10वां क्वेश्चन है आपका, अशोक का धर्म किसका मिश्रण था? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अशोक का धर्म बौद्धिक नैतिक शिक्षाएं और समान नैतिकता का मिश्रण था। अगला प्रश्न है आपका, अशोक ने किस युद्ध के बाद हिंसा का मार्ग त्याग दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का मार्ग त्याग दिया। अगला प्रश्न हो जाएगा, अशोक के शासनकाल में किस धातु की मुद्रा प्रमुख थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक के शासनकाल में तांबा धातु की मुद्रा प्रमुख थी। आपका 13वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी दोस्तों। आपका 14 वाला क्वेश्चन हो जाएगा, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोंगलीपुत्र तिस्य ने की थी। आपका 15 नंबर वाला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में किस विदेशी राजा का नाम नहीं है? तो दोस्तों आप इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक के शिलालेखों में सिकंदर राजा का नाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के समय में सिंह चिन्ह किसका प्रतीक माना जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक के समय में सिंह चिन्ह शक्ति का प्रतीक माना जाता था। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सम्राट अशोक ने अपने धर्म प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सम्राट अशोक ने अपने धर्म प्रचार के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है, अशोक का सबसे दक्षिणी शिलालेख कहाँ मिला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अशोक का सबसे दक्षिणी शिलालेख ब्रह्मगिरी मिला है। रुमिनदेई लुम्बिनी लेख में किसका उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, रुमिनदेई लुम्बिनी में बुद्ध के जन्म का उल्लेख है। आपका 20 वाला क्वेश्चन है, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के काल का सबसे प्रसिद्ध स्तंभ कहाँ स्थित है जिस पर अशोक का सिंह चिन्ह बना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम्राट अशोक के काल का सबसे प्रसिद्ध स्तंभ सारनाथ में स्थित है जिस पर अशोक का चिन्ह बना है।
प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अशोक के शासन में राजुक कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा। अशोक के शासन में राजुक जिला अधिकारी थे। आपका 23 वाला क्वेश्चन है, अशोक के किस देश में अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अशोक ने श्रीलंका देश में अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, अशोक का अभिलेख अरामाइक भाषा में कहाँ मिला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अशोक का अभिलेख अरामाइक भाषा में कंधार में मिला है। आपका 25 वाला क्वेश्चन हो जाएगा, अशोक के समय बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कौन कौन से कार्य किए गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अशोक के समय बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए शिलालेखों की स्थापना, धर्म महापात्रों की नियुक्ति, विदेशों में मिशन भेजना, उपरोक्त सभी कार्य किए गए हैं। आपका 226 वाला क्वेश्चन हो जाएगा, अशोक का भ्रारभू शिलालेख किससे संबंधित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अशोक का भ्रारभू शिलालेख बौद्ध धर्म की स्वीकार्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस लेख से कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अशोक के 13वां शिलालेख से कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, अशोक ने किस स्थान पर बोधि वृक्ष का दर्शन किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अशोक ने गया स्थान पर बोधि वृक्ष का दर्शन किया था। आपका 29 वाला क्वेश्चन है, अशोक द्वारा किस संप्रदाय को संरक्षण प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अशोक द्वारा बौद्ध संप्रदाय को संरक्षण प्राप्त हुआ। आपका 30 वाला क्वेश्चन है, अशोक ने धम्म यात्रा की शुरुआत किस उद्देश्य से की थी? ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। अशोक ने धम्म यात्रा की शुरुआत धर्म प्रचार हेतु और प्रजा का हाल जानने हेतु शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख राहबाजगढ़ी शिलालेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक ने धम्मलिपि किस भाषा में जारी की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अशोक ने धम्मलिपि प्राकृत भाषा में जारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में रुम्मिनदेई लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अशोक के शासनकाल में रुम्मिनदेई लेख नेपाल से प्राप्त हुआ है। आपका 34 वाला क्वेश्चन है, अशोक के समय विदेशों में भेजे गए मिशनरियों में से कौन था? तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए और बी दोनों। अशोक के समय में विदेशों में भेजे गए मिशनरियों में से महेंद्र और संघमित्रा था। ऑप्शन नंबर डी ए और बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों में दीवाना प्रिय प्रियदर्शी राजा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अशोक के अभिलेखों में दीवाना प्रियदर्शी राजा शब्द अशोक के लिए प्रयुक्त हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अशोक के किस शिलालेख में राजुक और युक्तक अधिकारियों का उल्लेख है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अशोक के 7वें शिलालेख में राजुक और युक्तक अधिकारियों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, सम्राट अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सम्राट अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिघम ने की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अशोक के अभिलेखों में धम्म महामात्य किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अशोक के अभिलेखों में धम्म महामात्य धार्मिक कार्यों के लिए प्रयुक्त अधिकारी को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने धर्म प्रचार के लिए किस राजा को भी पत्र लिखा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए मिस्र के टामेली द्वितीय को,
सीरिया के एंटीओकस द्वितीय को, मैसेडोनिया के अलेक्जेंडर को पत्र लिखा था। उपरोक्त सभी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका 40 नंबर वाला क्वेश्चन है, अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन किसके समय में हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन वीरद्रथ के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान किस ग्रंथ की रचना हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक ग्रंथ की रचना हुई थी। अशोक के किस शिलालेख में बौद्ध संघ को विभाजन से बचाने के लिए आदेश दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अशोक के भ्रारभूलेख शिलालेख में बौद्ध संघ को विभाजन से बचाने के लिए आदेश दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अशोक ने किस स्थान पर एक महाविहार बनवाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने सारनाथ स्थान पर महाविहार बनवाया था। अगला आपका क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक के शिलालेखों का प्रमुख उद्देश्य धर्म का प्रचार करना था। अशोक का कौन सा अभिलेख यमन राज का उल्लेख करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक का 13वां शिलालेख यमन राज का उल्लेख करता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक का कौन सा अभिलेख बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक का कैलाश लेख बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न हो जाएगा, अशोक के किस शिलालेख में पालतू और जंगली जानवरों की रक्षा की बात कही गई है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक के 5वां शिलालेख में पालतू और जंगली जानवरों की रक्षा की बात कही गई है। तो प्यारे दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अशोक ने धर्म यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी? तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक ने धर्म यात्रा की शुरुआत कलिंग से की थी। आपका 50 वाला क्वेश्चन है, अशोक का प्रसिद्ध सारनाथ स्तंभ किसका प्रतीक है? तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अशोक का प्रसिद्ध सारनाथ स्तंभ 4 दिशाओं में बौद्ध धर्म का प्रचार, चक्रवर्ती सम्राट का, बौद्ध संघ का प्रतीक है। उपरोक्त सभी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 51 वाला क्वेश्चन है आपका, अशोक के किस अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया गया है? तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक के 5वां शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अशोक ने किस स्थान पर बुद्ध के जन्म स्थान की पहचान की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने लुम्बिनी स्थान पर बुद्ध के जन्म स्थान की पहचान की थी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, अशोक के किस लेख में बुद्ध शाक्यमुनि शब्द का प्रयोग मिलता है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा, अशोक के रुम्मिनदेई लेख में बुद्ध शाक्यमुनि शब्द का प्रयोग मिलता है। तो प्यारे दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अशोक के कौन से अभिलेख खरोष्टी लिपि में हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अशोक के शाहबाजीगढ़ी व मनसेहरा अभिलेख खरोष्टी लिपि में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अशोक के समय युक्तक कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक के समय युक्तक सहायक प्रशासक थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अशोक के समय विदेश भेजे गए बौद्ध मिशनरियों की सूची किस अभिलेख में मिलती है? तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक के समय विदेश भेजे गए बौद्ध मिशनरियों की सूची 13वां शिलालेख में मिलती हैं। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अशोक के किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि उन्होंने पौधरोपण, कुएं खुदवाना, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाने जैसे कार्य कराए? तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक के 8वां शिलालेख से ज्ञात होता है कि उन्होंने पौधरोपण,
कुएं खुदवाना, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाने जैसे कार्य कराएं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा प्यारे दोस्तों, अशोक के शिलालेखों में किस विदेशी राजा का नाम नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों में सिकंदर राजा का नाम नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में कौन सा पशु हत्या से विशेष रूप से संरक्षित था? तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अशोक के शासनकाल में मौर्य पशु हत्या से विशेष रूप से संरक्षित था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अशोक का किस शिलालेख में उल्लेख है कि सभी धर्मों के प्रति समान रहना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अशोक का 5वां शिलालेख में उल्लेख है कि सभी धर्मों के प्रति समान रखना चाहिए। आपका 61 वाला क्वेश्चन है, अशोक का सबसे छोटा शिलालेख कौन सा माना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अशोक का सबसे छोटा शिलालेख भ्रारभूलेख माना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अशोक के किस लेख को बौद्ध धर्म का धर्मलेख कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अशोक के भ्राभुलेख को बौद्ध धर्म का धर्मलेख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के समय नियुक्त धर्म महामात्य का प्रमुख कार्य क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अशोक के समय नियुक्त धर्म महामात्य का प्रमुख कार्य धर्म का प्रचार था। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस स्थान पर बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया? तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अशोक ने सांची स्थान पर बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है आपका, अशोक का कौन सा शिलालेख सबसे पहले पढ़ा गया? तो ऑप्शन इसका राइट उत्तर है अशोक का गिरनार शिलालेख सबसे पहले पढ़ा गया। आपका अगला प्रश्न है, अशोक ने किस भाषा और लिपि का सर्वाधिक प्रयोग किया? ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अशोक ने प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का सर्वाधिक प्रयोग किया। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अशोक ने विदेशों में धर्म प्रचार के लिए कितने मिशन भेजे थे? ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। अशोक ने विदेशों में धर्म प्रचार के लिए 9 मिशन भेजे थे। अब 61 वाला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख से ज्ञात होता है कि उसने पशु बलि कम कर दी थी? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी। अशोक के प्रथम शिलालेख से ज्ञात होता है कि उसने पशु बलि कम कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने दीवाना प्रिय और प्रियदर्शी शब्दों का प्रयोग क्यों किया? तो इसका उत्तर है सी। अशोक ने दीवाना प्रिय और प्रियदर्शी शब्दों का प्रयोग विनम्रता और प्रजाप्रियता दर्शाने के लिए किया। 70 वाला क्वेश्चन है, अशोक के समय सबसे बड़ा पशु बलिदान कौन सा था जिसे बाद में रोका गया? तो इसका सी उत्तर हो जाएगा। अशोक के समय मोर सबसे बड़ा पशु बलिदान था जिसे बाद में रोका गया। 71 वाला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में किसका सबसे अधिक उल्लेख हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर सी है। अशोक के शिलालेखों में धम्म सबसे अधिक उल्लेख हुआ है। अशोक के 13वें शिलालेख में किस युद्ध का वर्णन है? ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। अशोक ने किस राज्य को जीतने के बाद युद्ध नीति छोड़ दी? ऑप्शन बी। अशोक ने कलिंग राज्य को जीतने के बाद युद्ध नीति छोड़ दी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के समय धर्म यात्रा का क्या अर्थ था? ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। अशोक के समय धर्म यात्रा का अर्थ राजा का धर्म प्रचार हेतु भ्रमण था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अशोक के किस अभिलेख में लिखा है कि सभी संप्रदायों का सम्मान करना चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अशोक के 5वां शिलालेख में लिखा है कि सभी संप्रदायों का सम्मान करना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, अशोक की मृत्यु कब मानी जाती है? ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व मानी जाती है। अशोक का धम्म मुख्यतः किस पर आधारित था? तो इसका उत्तर है सी। अशोक का धर्म मुख्यतः बौद्ध धर्म की नैतिक शिक्षाओं पर आधारित था। आपका दोस्तों 78 वाला क्वेश्चन हो जाएगा, अशोक के किस लेख में पाणिनि का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अशोक के किसी में नहीं पाणिनि लेख का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अशोक के शासनकाल में
धम्म महामात्र किसे कहा गया? तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक के शासनकाल में धम्म महामात्र धर्म प्रचार अधिकारी को कहा गया। 80 वाला क्वेश्चन हो जाएगा, अशोक के समय किस वृक्ष की विशेष पूजा होती थी? तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट उत्तर हो जाएगा, अशोक के समय पीपल वृक्ष की विशेष पूजा होती थी। 81 वाला क्वेश्चन है, अशोक के किस लेख में कहा गया है कि सच्चा धर्म वही है जिसमें कम से कम पाप, बहुत अधिक पुण्य और करुणा हो? तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक के 5वां शिलालेख में कहा गया है कि सच्चा धर्म वही है जिसमें कम से कम पाप हो, बहुत अधिक पुण्य और करुणा हो। ऑप्शन नंबर सी, 5वां अभिलेख इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में यमन राजाओं का नाम मिलता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अशोक के 13वां शिलालेख में यमन राजाओं का नाम मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक की राजधानी क्या थी? तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। आपका अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिसेप को जाता है। अशोक ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया? ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्य ने की थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक का 13वां शिलालेख किस लिपि में है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अशोक का 13वां शिलालेख उपरोक्त सभी लिपि में है। इसमें आपका ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक लिपियां शामिल हैं। उपरोक्त सभी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अशोक के किस लेख में विदेशी राजाओं का नाम अंकित है? ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अशोक के 13वां शिलालेख में विदेशी राजाओं के नाम अंकित हैं। अशोक के शासनकाल में पशु बलि पर किस हद तक प्रतिबंध था? ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अशोक के शासनकाल में पशु बलि पर आंशिक हद तक प्रतिबंध था। आपका 90 वाला क्वेश्चन हो जाएगा, अशोक के किस लेख में संघ भेद रोकने का आदेश है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक के भ्रारभू लेख में संघ भेद रोकने का आदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अशोक के समय धर्म ज्ञान का क्या अर्थ था? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, अशोक के समय धम्म यज्ञ का अर्थ नैतिकता का प्रचार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस अभिलेख से कलिंग युद्ध के बाद उसके हृदय परिवर्तन का संकेत मिलता है? तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक के 13वां शिलालेख से कलिंग युद्ध के बाद उनके हृदय परिवर्तन का संकेत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने लेखों में किसे धम्म कहा है? तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अशोक ने अपने लेखों में नैतिक जीवन पद्धति को धम्म कहा है। अगला प्रश्न है, अशोक का धम्म किस पर आधारित था? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अशोक का धम्म अहिंसा सत्य दया पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख में चिकित्सालयों के निर्माण का उल्लेख है? तो इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक के द्वितीय शिलालेख में चिकित्सालयों के निर्माण का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अशोक का कौन सा अभिलेख बौद्ध धर्म को अपनाने का प्रमाण देता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अशोक का भ्रारभूलेख अभिलेख बौद्ध धर्म को अपनाने का प्रमाण देता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अशोक ने किस भाषा में शिलालेख खुदवाए? तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने प्राकृत भाषा में शिलालेख खुदवाए। अशोक के किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार कराया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक के 13वां शिलालेख से ज्ञात होता है कि उसने विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार कराया। 99 वाला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक के 13वां शिलालेख को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। 100 वाला क्वेश्चन है आपका, अशोक के शासनकाल की कौन सी संगीति प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक के शासनकाल की तीसरी संगीति सबसे प्रसिद्ध है।
101 वाला क्वेश्चन है, अशोक के समय धर्म महामात्य किसके अधीन कार्य करते थे? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अशोक के समय धर्म महामात्य सम्राट अशोक के अधीन कार्य करते थे। अगला क्वेश्चन है, अशोक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। अशोक का जन्म पाटलिग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अशोक की माता का नाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक की माता का नाम सुभद्रागी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक के समय में राजू किसे कहा जाता था? तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक के समय में राजू जिला अधिकारी को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अशोक का 13वां शिलालेख किस लिपि में नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक का 13वां शिलालेख तमिल लिपि में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक विहद्रथ था। विहद्रथ की हत्या किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अशोक के किस अभिलेख में यवन का उल्लेख है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक के 13वां शिलालेख में यवन का उल्लेख है। अशोक के किस संगीति के बाद बौद्ध धर्म को राजधर्म का स्वरूप दिया? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने तृतीय संगीति के बाद बौद्ध धर्म को राजधर्म का स्वरूप दिया। 111 वाला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में किसने बौद्ध धर्म के मतभेदों को सुलझाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक के शासनकाल में मोगली पुत्र तिस्य ने बौद्ध धर्म के मतभेदों को सुलझाया। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस स्थान पर बौद्ध भिक्षु महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अशोक ने पाटलिपुत्र स्थान से बौद्ध भिक्षु महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक का प्रमुख धर्म उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक का प्रमुख धर्म उद्देश्य नैतिक और सामाजिक कल्याण था। आपका अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस लेख में जीव हत्या का निषेध है? ऑप्शन नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अशोक के प्रथम शिलालेख में जीव हत्या का निषेध है। आपका अगला वाला क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा सिद्धांत अपनाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद धर्म विजय सिद्धांत अपनाया। अगला क्वेश्चन है, अशोक के काल में धर्म का पालन किसके लिए था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक के काल में धर्म का पालन सभी नागरिकों के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में किसे प्रियदर्शी कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक के शासनकाल में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। अशोक के किस शिलालेख में लिखा गया है कि राजा को अपनी प्रजा की भलाई करनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अशोक के 5वां शिलालेख में लिखा गया है कि राजा को अपनी प्रजा की भलाई करनी चाहिए। आपका 119 वाला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, अशोक का शासनकाल भारत के इतिहास में किस कारण महत्वपूर्ण था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक का शासनकाल भारत के इतिहास में धर्म विजय और बौद्ध धर्म का प्रचार के कारण महत्वपूर्ण था। 120 वाला क्वेश्चन है, अशोक के किस लेख में नदियों पर पुल बनाने का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अशोक के दूसरा शिलालेख में नदियों पर पुल बनाने का उल्लेख मिलता है। आपका 121 और लास्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ का सिंह स्तंभ आज किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा, अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ का सिंह स्तंभ आज भारत गणराज्य का राष्ट्रीय चिन्ह का प्रतीक है। यार दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, आपको हम बता दें कि यूपी ट्रिपल एस सी पेड 2025 एग्ज़ाम के संपूर्ण सिलेबस को हम कवर करने वाले हैं।
जिसकी वीडियो आपसे मिस ना हो, इसके लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं दोस्त किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।